बाबा और आत्माओं में कौन सा फर्क है? बाबा और आत्माओं में सिर्फ एक फर्क है। बाबा सदा निरंतर एक रस है, एकांत है। सदा पार्ट में भी एक रस, पार्ट से डिटैच, कर्म करते भी कर्मातीत। ड्रामा में पार्ट करते भी ड्रामा के बंधन में नहीं आते। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान देते, लेकिन खुद सदा मुक्त अवस्था में रहकर वह कभी ड्रामा के बंधन में बंधायमान नहीं होते। मैं करता हूँ, मैंने किया, यह मैंपन नहीं दिखता बाबा में। उनके स्वरूप का सत्य दिखाई देता है। लेकिन हम आत्माओं में यह मैंपन सूक्ष्म, हम आत्माओं में यह मैंपन सूक्ष्म अनुभव के रूप में दिखाई देता है। अनुभव भी होता है, दूसरों को भी अनुभव होता है। लेकिन बाबा में यह दिखाई नहीं देता। इसलिए बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। तो याद करने का मतलब क्या है? वह साइलेंस, एक रस, स्थिरता, मैंपन से मुक्त, मेरेपन से मुक्त। इसी एक स्थिति को बाबा की कॉपी करनी है हमको, जो सदा निरंतर एक रस और एकांत, साइलेंस में है। ओम शांति। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा। बाबा कहता, वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा अपने
ज्ञानदाता, शक्तिदाता, गुणदाता, परमात्मा संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञानामृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन समय समाप्ति की समय आने के कारण अब आत्माओं को कुछ नया सहारा ढूंढ रही है। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा भी बच्चों का उमंग उत्साह देख खुश होते हैं। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरे तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है, तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि संदेश का भी महत्व है। तो बाबा हम बच्चों को ज्ञानदाता, शक्तिदाता, गुणदाता के रूप में देख रहे हैं। बच्चे इस समय आत्माओं को सहारे की आवश्यकता है, उनको आवश्यकता है और आप में वह उमंग उत्साह है। इसीलिए आवश्यकता के समय अगर एक बूंद भी दिया जाता है तो उसका महत्व होता है, कहता बाबा। तो वर्तमान समय प्रमाण आप सभी आत्माओं को रहम दिल दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसीलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए गए हो, क्योंकि जड़ द्वारा सारे वृक्ष की अर्थात सब कुछ पहुंचता है वृक्ष को। आपका आदि स्वरूप देवता स्वरूप, उसका अर्थ ही है देव अर्थात ही देने वाले। आपका मध्य स्वरूप पूज्य चित्र है, तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदाता, वरदान देने वाले, दुआ देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता के रूप में ही हो। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप है ही दातापन का। तो अभी भी परमात्मा संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हो। तो हर एक ब्राह्मण बच्चे चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में है, क्योंकि दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है वह कभी संकल्प मात्र में भी देने के बिना नहीं रह सकते हैं। उनका निरंतर खुला भंडार खुला रहता है। तो बाप दादा चारों ओर ऐसे बच्चों को, दातापन के संस्कार वाले बच्चों को देख रहे हैं। क्या देखा? दातापन के संस्कार वाले तो सब तरफ के सहयोग स्वतः होता है, न सिर्फ आत्माओं द्वारा लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। यह सूक्ष्म हिसाब है। तो सदा दाता बनना है। उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसीलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया है। मनसा सेवा में भी पुण्य का खाता जमा करना है। वाणी द्वारा भी किसी भी कमज़ोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान क्यों, शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्माओं को वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क में आत्माओं को अपने श्रेष्ठ संग के रंग का अनुभव कराना। इसी विधि से पुण्य आत्मा पुण्य का खाता जमा करते रहो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करना है जो आधा कल्प पुण्य का खाता खाते हो। आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को भी वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करने का पतित पावन बना देता है। तो बाप दादा
हर एक जमा किए हुए पुण्य का खाता बच्चों का देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया में अभी हलचल जास्ती होनी है। दुनिया की हलचल होगी, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं की अचल स्टेज होगी। आप ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा के छत्र छाया में हो। जैसे वाटरप्रूफ, कितना भी वाटर है लेकिन वाटरप्रूफ द्वारा वाटरप्रूफ ही हो जाता है, ऐसे ही कितनी भी हलचल हो लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है, बेफिक्र बादशाह है, बेफिक्र है। स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल के सेट पर सदा सेट है। तो बाबा हम बच्चों को सदा बेफिक्र स्वराज्य अधिकारी अचल अडोल के रूप में देख रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमो बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है। रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है। ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे खुदा क्यों है। ओ तू हर जगह आजकल क्यों है, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है। रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है। ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे खुदा क्यों है। ओ ओ ओ धीमी धीमी आँच पे जैसे धीरे धीरे जलता है दिल, ये बेकरारी क्यों है, ये खुमारी क्यों है, आवारगी क्यों है हर मोड़ पर। ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे खुदा क्यों है। आजकल क्यों है, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है। रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है। हुआ नहीं पहले कभी ये, छुआ नहीं दिल को किसी ने हर आरज़ू। तू ही चैनो सुकून, तू ही मैं तो कहूँ,
तू ही है जिंदगी। ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे खुदा क्यों है। ओ ओ ओ तू हर जगह आजकल क्यों है। तू हर जगह आजकल क्यों है। रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है। ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे